भारत माता की शीश मुकुट की शान हूं मैं, करोड़ों भारतीयों का अभिमान हूं मैं। वैसे तो बहुत दयावान हूं मैं, पर दुश्मन की मौत का सामान हूं मैं। आज की तारीख में जब भारत की सीमाओं पर दुश्मनों की नजर है, ऐसे में देश की सेना का जज्बा कुछ इसी तरह का है। थल सेना दिवस के मौके पर आर्मी चीफ ने दो टूक में चीन और पाकिस्तान को बाज आने की चेतावनी दे डाली। भारतीय सेना आज अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीन और पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि हम चर्चा और राजनीतिक प्रयासों के माध्यम से अपने विवादों का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन किसी को भी हमारे धैर्य की परीक्षा लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। दिल्ली कैंट के परेड ग्राउंड में सेना दिवस के संबोधन में नरवणे ने कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि गलवान के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारतीय सेना देश की अखंडता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। बता दें कि गलवान घाटी में पिछले साल 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। चीन ने संघर्ष में हताहत हुए अपने जवानों की संख्या सार्वजनिक नहीं की। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के 35 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। पिछला वर्ष सेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से आप परिचित हैं। देश के सीमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि गलवान की वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों का समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती ना करें। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारत और चीन के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की अब तक 8 वार्ता हो चुकी हैं। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। भारी ठंड और कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे सैनिकों का मनोबल उन पर्वत शिखरों से भी बहुत ऊंचा है जिसकी वो मुस्तैदी से रक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा पर भी दुश्मन के हर नापाक इरादे का करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। सीमा पर प्रशासन शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हैं। पिछले वर्ष सीज फायर वायलेशन में 44% बढ़ोतरी हुई, जो कि पाकिस्तान के नापाक इरादों का सबूत है। सरहद पार से ड्रोन्स और टनल्स के द्वारा भी हथियार की स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशन और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से न केवल को दुश्मन को भारी नुकसान हुआ, बल्कि घुसपैठ की अनेक कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। दिल्ली में सेना दिवस के मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे, आईएएफ चीफ एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियम पर श्रद्धांजलि दी। सेना प्रमुख ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारत और चीन के बीच 8 दौर की सैन्य वार्ता भी हुई। हम आपसी और समान सुरक्षा के आधार पर वर्तमान स्थिति का समाधान खोजना जारी रखेंगे। वहीं नरवणे ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश आतंकियों को लगातार पनाह दे रहा है। दुश्मन को अन्य सीमा पर कड़ा जवाब दिया जा रहा है। सीमा रेखा पर 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ को तैयार हैं। पिछले साल भी कई बार आतंकवादी घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। साथ ही कहा कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी साजिशों को बढ़ावा देते रहे हैं, वे ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।